तो यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है। हम सबसे पहले मेन कैरेक्टर हार्ली को देखते हैं। उसके फादर ने बियर बोतल की जगह उसके नन को बेच दिया। वो नन हार्ली के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन हार्ली ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले अपने स्कूल को कंप्लीट किया, फिर एक भिंगा साइकियाट्रिस्ट जॉब की। वहीं पर हार्ली एक जोकर नाम आदमी से मिली। अब वो जोकर की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी। हार्ली अब जोकर की हर एक बात को मानती थी। जोकर उसे एक केमिकल में कूदने को कहता है, जिसकी वजह से हार्ली के माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक मार्क्स, कि इस सिटी का सुपर विलन है। वो अपने आप को इस सिटी का टॉप माफिया बनाने के लिए इतने बुरे लोगों से कांटेक्ट रखता है कि वो इस सिटी में बहुत से बुरे काम कर सके, वो लोगों को तंग कर सके। उसका एक शौक भी होता है लोगों के चेहरे के मास्क का कलेक्ट करना। यहाँ पर हम थर्ड मेन कैरेक्टर हालिना को देखते हैं, कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली को कुछ लोगों ने पैसों के लिए मार दिया था, लेकिन वो उस हादसे में बच गई थी। उसी में से एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। उसे वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बुरे लोगों का मुकाबला कर सके। और इसके बाद हमारी कहानी सही स्टार्ट होती है और हम हार्ली क्विन को देखते हैं। उसको जोकर ने छोड़ दिया था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने साथ ही एक पेट को भी रखने का फैसला किया था, और इसीलिए वो एक शेल्टर में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो एक डॉग को अपना पेट बना लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हार्ली एक बहुत अच्छी स्केट फाइटर भी है। और वहाँ से हार्ली एक क्लब में जाती है। ये क्लब ब्लैक मास्क का होता है। उस क्लब में जाकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और उसकी ड्रिंक एक आदमी पर गिर जाती है। वो आदमी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है इस पर, तभी हार्ली उस पर जंप कर लेती है और उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। बल्कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मास्क का ड्राइवर होता है। अब ब्लैक मास्क को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हार्ली को क्लब से जाने का कहता है। अब हार्ली को भी ब्लैक मास्क पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो हार्ली डिसाइड करती है वो ब्लैक मास्क को पूरी तरह तबाह कर देगी। साथ ही वो बाहर निकलकर वहाँ पर खड़ा हुआ ट्रक को स्टार्ट कर देती है। साथ वाली केमिकल फैक्ट्री में जाने लग जाती है। ये वही केमिकल फैक्ट्री होती है जिसमें हार्ली ने जोकर के लिए अपने आप को बदला था। इस फैक्ट्री का कोई और ओनर नहीं बल्कि ब्लैक मास्क होता है। अब हार्ली उस ट्रक से जंप कर लेती है। ट्रक सीधा केमिकल फैक्ट्री में चला जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो फैक्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हार्ली वहाँ से चली जाती है। जब सुबह उठती है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पर एक सैंडविच ऑर्डर करती है। लेकिन अब वो सैंडविच को लेकर बाहर जा रही होती है तो उसके पीछे पुलिस ऑफिसर पड़ जाती है, जिसका नाम होता है रैनी मोंटेना। अब वो हार्ली को पकड़कर अपना प्रमोशन करवाना चाहती थी। रैनी ऑफिसर यहाँ पर अकेली नहीं थी, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें हार्ली की तलाश होती है, क्योंकि हार्ली ने जोकर के साथ मिलकर उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया होता है। सब लोगों को वो बात पता चल जाती है कि हार्ली के साथ जोकर नहीं है, तो सारे लोग हार्ली के पीछे पड़ जाते हैं। लोग एक एक कर हार्ली को परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब हार्ली हर तरफ से बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की आ जाती है। अपने तीर से उस आदमी को मार देती है जो कि हार्ली को मारना चाहता था। उसी तरफ हम एक ब्लैक मास्क को देखते हैं जिसने एक फैमिली को पकड़ा होता है। ब्लैक मास्क उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था हीरे के बारे में। ब्लैक मास्क अपने खास आदमियों को उन्हें हुक्म देता है कि इन फैमिली को मार दो। ब्लैक मास्क उस बच्ची के पास जाता है तो बच्ची उसे सब कुछ बता देती है हीरे के बारे में। बच्ची उसे ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कल असाइनमेंट आने वाला है, उसमें हीरा मौजूद होगा। उस डायमंड के अंदर सारे कोड्स लिखे हुए हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स के नंबर हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली की बात करते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ब्लैक मास्क उस बच्ची को भी मरवा देता है। ब्लैक मास्क को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। हार्ली क्विन ने उसके ड्राइवर की टांगे तोड़ दी थी। वो अपना ड्राइवर एक लड़की ब्लैक कैनरी को रखता है। वो अपने आदमी और ब्लैक कैनरी को एक ऑर्डर देता है। आज रात एक असाइनमेंट आने वाला है जिसमें एक बहुत कीमती हीरा है। उस डायमंड के अंदर बहुत से कोड लिखे होंगे। तुमने वो हीरा मुझ तक पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। इस काम में बिल्कुल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा जाओ और उस डायमंड को मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो दोनों डायमंड लेने चले जाते हैं। अब वो दोनों उस डायमंड को लेकर वापस आ रहे थे, अभी उनके पीछे एक सेंड्रा नाम की बच्ची पड़ जाती है। वो चुपके से ब्लैक मास्क के आदमी से वो हीरा चुरा लेती है। बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को ये पता होता है कि सेंड्रा नाम की बच्ची चोर है, क्योंकि वहाँ पर पर्स, रिंग और दूसरी चीजें सारी चुरा रही है। अब इसलिए पुलिस वहाँ पर पहुंचकर सेंड्रा को पकड़ लेती है और अब उसे अपने साथ ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हार्ली क्विन को ब्लैक मास्क के लोगों ने पकड़ लिया है। यहाँ पर हार्ली क्विन को ब्लैक मास्क मारने की धमकी देता है। अब जोकर के साथ तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ये बात पूरी सिटी को पता चल चुकी है। तुमने मेरा काफी ज्यादा नुकसान किया है।
लेकिन तभी हाली ब्लैक मास्क को कहती है तुम एक डायमंड को चुराना चाहते थे जो कि एक छोटी बच्ची ने चुरा लिया है। और ब्लैक मास्क हाली को कहता है तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो वो हीरा लाकर मुझे दे दो, मेरे लोग तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे फ्यूचर में। तुम अपने काम में कामयाब ना हो सकी तो मेरे साथी तुम्हें मार देंगे। उसके बाद हम हाली को नेक्स्ट सीन में जेल में देखते हैं और जहाँ पर कैसेंड्रा को रखा गया था वहाँ पर वो अपनी शॉटगन के साथ सबको मारने लग जाती है और हाली की गन में सबसे ज़्यादा अंडे और कलर्स होते हैं। अब जो भी हाली को मारने आता था वो इस गन से उसे शूट कर देती थी। वो बहुत से पुलिस ऑफिसरों से लड़कर सेंड्रा तक पहुंच जाती है जहां पर सेंड्रा कैद थी। जहां पर पहुंचने के बाद उससे पता चलता है कि सारे केज तो लॉक हैं। तभी हाली उनके सिस्टम को गलत अपडेट कर देती है जिसकी वजह से सारे केज खुल जाते हैं और वो सभी आज़ाद हो जाते हैं। वो सब कैदी भी हाली को मारना चाहते थे। हाली ने जोकर के साथ मिलकर उन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। यहाँ पर हाली सबके साथ फाइट करती है और उनकी लड़ाई अभी एक बेसमेंट में होती है। यहाँ पर गन और बहुत ज़्यादा वेपन्स होते हैं जो कि पुलिस ने चोरों से लिए होते हैं। यहाँ पर हाली को उसका फेवरेट वेपन बेस बैट बॉल मिल जाता है। यहाँ पर हाली सभी कैदियों से फाइट करने लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाली बेस बैट से फाइट भी बहुत अच्छी कर लेती है। फाइनली हाली सभी से मुकाबला करने के बाद सेंड्रा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि सेंड्रा उस डायमंड को खा चुकी है। के बाद हाली कैसेंड्रा को लेकर एक होटल पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट के ओनर को हर एक बुरे लोगों के बारे में पता होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाली का ऊपर घर भी होता है। इस घर के बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हाली कहाँ पर रहती है। और इसके बाद हाली अपने पेट को खाना देती है। अभी रात को उसके घर के बाहर कुछ लोग आ गए थे। वो लोग उसके घर पर एक ब्लास्ट कर देते हैं इसकी वजह से उसका पेट मर जाता है। इस बात से हाली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इस बारे में सोचती है कि इसके घर के बारे में तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट के ओनर को ही पता था। इन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। हाली नीचे आकर उस रेस्टोरेंट के ओनर को पूछती है आपने मेरी लोकेशन के बारे में उन लोगों को क्यों बताया। तभी रेस्टोरेंट का ओनर कहता है ये एक बिजनेस है, मुझे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे, मैं इससे अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूँ। वजह से मैंने तुम्हारी लोकेशन के बारे में उन लोगों को बता दिया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये ओनर यहाँ से कहकर चला जाता है। हाली यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि वो कैसेंड्रा को ब्लैक मास्क के हवाले कर देगी, इससे वो सभी बुरे लोग उसका पीछा करने से हट जाएंगे। उसके बाद हाली ब्लैक मास्क को कॉल करती है, अपनी बताई हुई लोकेशन पर आने का कहती है, पर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें कैसेंड्रा को दे दूँगी। उसके बाद हम दोनों की डील फाइनल हो जाएगी। वो जगह कोई और नहीं बल्कि जोकर की फेवरेट जगह थी और जिस जगह पर जोकर अपने सभी बुरे काम किया करता था। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रैनी मोंटेया ऑफिसर को अपने पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। वहीं पर उसका हेड उसे धोखा देता है। रैनी के हेड ने दूसरी असिस्टेंट को प्रमोशन दे दिया था कि वो प्रमोशन रैनी को मिलना चाहिए था क्योंकि रैनी ने बहुत अच्छा काम किया था। काफ़ी ज़्यादा बुरे लोगों को जेल में बंद भी करवाया था। रैनी काफ़ी ज़्यादा इस बात से सैड हो गई थी, पुलिस डिपार्टमेंट से जॉब को छोड़ देती है। अब जब ब्लैक मास्क को हार्ली क्वीन ने कॉल की थी तो वो ब्लैक कैनरी और अपने एक दूसरे साथी को हार्ली का पीछा करने का बोलते हैं। उसे कहता है कि तुम उस डायमंड को अपने मेरे पास लेकर आओ, इसके बाद तुम चाहे हार्ली को मार भी देना। ये बात ब्लैक कैनरी भी सुन लेती है क्योंकि वो कैसेंड्रा को जानती थी। ये ब्लैक कैनरी ये नहीं चाहती थी कि ब्लैक अब्बास का आदमी कैसेंड्रा को मार दे। ये ब्लैक कैनरी उन दोनों को मैसेज कर देती है। सब बातें ब्लैक मास्क के आदमी को पता चल गई थी। वो ब्लैक मास्क को कॉल कर सब कुछ बता देता है। अब वो ब्लैक मास्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ब्लैक मास्क अपने असली चेहरे में आ जाता है। ब्लैक मास्क अपने मास्क को पहनकर सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हार्ली की तरफ कि कैसेंड्रा के साथ थी। हार्ली उसके पास से डायमंड निकालने की कोशिश करती है, जो कि कैसेंड्रा ने खा लिया था। अभी वहाँ पर रैनी और ब्लैक मास्क वाली लड़की भी आ जाती है, पर ब्लैक कैनरी भी पहुँच जाती है। वहाँ पर सब एक दूसरे को देखते हैं, भी वहाँ पर एक दूसरे पर अटैक करने लग जाती हैं। ये लोग सोचते थे कि सभी हम एक दूसरे की जान की दुश्मन हैं। उनकी बातें चल रही होती हैं। यहीं पर ब्लैक मास्क आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। अब ये तीनों यहाँ पर सोचती हैं अगर हमने कैसेंड्रा को नहीं बचाया ब्लैक मास्क इसे मार देगा। ब्लैक मास्क इतना अच्छा भी नहीं है कि वो कैसेंड्रा को मारने के बाद हम तीनों को छोड़ देगा, इसलिए हम सबको मिलकर ब्लैक मास्क का मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी टीम एक साथ हो जाती है। यहाँ पर इस टीम का नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे।
यहाँ पर हार्ली को याद आता है कि उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तब उसे याद आता है कि जोकर ने यहाँ से सारी वेपन ले ली थी। उसी वक्त रहनी को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ वेपन्स होते हैं। उस बॉक्स में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बेस्ट बैट होते हैं और सब लोग उसका यूज करते हैं। और अब वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं ब्लैक मास्क की टीम का मुकाबला करने। ब्लैक मास्क के लोग अंदर आ जाते हैं। वो लोग कैसेंड्रा को ढूंढने लग जाते हैं। कैसेंड्रा के पास वो और डायमंड होता है। में सभी इंफॉर्मेशन थी उस रिच फैमिली के बारे में। बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम यहाँ पर सभी लोगों से बहुत अच्छा फाइट करती है। फाइनली ये यहाँ पर सभी लोगों का मुकाबला करके यहाँ से जा रही होती हैं। तभी इनके सामने ब्लैक मास्क आ जाता है। ये ब्लैक मास्क और उनके साथियों के पास वहाँ पर बहुत ज्यादा गन थी और जबकि बर्ड्स ऑफ प्रे टीम के पास कुछ भी नहीं था। सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास वेपन नहीं है, हम ब्लैक मास्क का मुकाबला कैसे करें। तभी इनकी नजर ब्लैक कैनरी पर पड़ती है। ब्लैक कैनरी के पास सुपर वेव्स की पावर होती है कि आवाज की वजह से सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन तब भी ब्लैक मास्क अपनी गाड़ी में सेंड्रा को बिठाकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हार्ली अपने स्केट्स के साथ उस कार का पीछा करने लग जाती है। उसकी स्केटिंग की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं थी उनके कार का पीछा कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर मास्क वाली लड़की आ जाती है। अब हार्ली उनकी कार का पीछा करती है। अब हार्ली अपने माइंड का यूज करके उस कार के ऊपर चढ़ जाती है, उस कार को रोक देती है। तो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर ब्लैक मास्क भी काफी ज्यादा चालाक था और वो वहाँ पर जाकर फाउंडर पिलर के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा और बहुत ज्यादा फॉग थी, जैसे हार्ली को वहाँ पर ब्लैक मास्क नजर नहीं आता। वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टैचू भी थे और लेकिन ब्लैक मास्क के साथ कैसेंड्रा भी थी। ब्लैक मास्क हार्ली से कहता है अगर वो उसके पास आई तो वो कैसेंड्रा को मार देगा। हार्ली भी बहुत ज्यादा चालाक थी, वो उसके पास जाती है, अपनी गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है। उसका निशाना ब्लैक मास्क पर नहीं लगता। अब उसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी। अब हार्ली यहाँ पर ब्लैक मास्क को कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो और प्लीज कैसेंड्रा को छोड़ दो। यहाँ पर कैसेंड्रा भी बोलती है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी एक रिंग को चुराया है। दरअसल वो रिंग नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है जो कि एक बॉम्ब की पिन थी कि कैसेंड्रा ने अभी अभी ब्लैक मास्क की जेब से बॉम्ब की पिन खींची थी। तभी हार्ली कैसेंड्रा को अपने पास खींच लेती है, साथ ही ब्लैक मास्क को उस ब्रिज में से धक्का दे देती है। ब्लैक मास्क बॉम्ब से हवा में ही फट जाता है और पानी में गिर जाता है। ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद ये पूरी टीम मिलकर जश्न मनाती है। यहाँ पर हम इन सब लोगों को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। तभी कैसेंड्रा उन सबको कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे हार्ली की भी ज़रूरत है कि सब लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें तभी पता चलता है कि हार्ली और कैसेंड्रा अब वहाँ से डायमंड को लेकर भाग रहे हैं। मूवी के एंड में हार्ली हम सबको बताती है कि वो तीनों मिल चुकी हैं, ने उस डायमंड से इंफॉर्मेशन निकाली थी, उस फैमिली की असली वारिस को दे दी है। यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है।